देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जो है उसको आगे भी बढ़ा रखा है। सबसे पहले कह रहे हैं साहब ये कि स्मूथ है, यानी कहीं लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। 40 सेंटीमीटर से एक ब्लॉक चढ़ा है, ये जो आप बेस लाइन देख रहे हैं यहां तक जब आ गए तो यहाँ वेलोसिटी बताइए। आपने बता देंगे साहब यहाँ कोई वेलोसिटी थी नहीं आपकी, केवल हाइट थी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। साहब इनिशियली इसके पास जो है केवल पोटेंशियल एनर्जी है, जब यहाँ पहुंचे तो हाइट जीरो हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी बची। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ऑफ mv स्क्वायर वो पूरी पूरी जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। सिस्टम भी एक ही है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में एक ही सिस्टम की चेंज हो गई। ऐसा भी अभी आपने किया भी है। और वेलोसिटी निकालनी थी, ये हो गई 2gh या v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। डेटा भी लगभग वैसे ही है, 2 इंटू 9.8 इंटू 40 सेंटीमीटर, 100 से भाग कर दीजिए, मीटर बनाना पड़ेगा 0.4। राइट, बस काम बन गया। आपने कहा सर इसका गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 कर लेंगे, 9.8 कर लेंगे, 10⁻⁻2 कर लेंगे। एक ये हटाया और एक ये डेसिमल पॉइंट हटाया, तो काफी जगह है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई आप हट गए, ये दो हट के 10⁻⁻2 हो गए। तो अगर इसको हम दो और कर ले तो 4 9 हो जाएंगे। अब हमको काम करना आसान हो जाएगा। 8 दूना 16, इसका अंडर रूट 4 हो जाएगा, ये 7 का है, इसका हो जाएगा -1, तो वेलोसिटी हो जाएगी 28 -1 अर्थात 2.8 मीटर पर सेकेंड। यार तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि साहब कि ये कहां तक जाएगा। आपने कहा सर यही तो बता रहे हैं, मान लीजिए ये यहां तक गया और ये यहां तक जाने का मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गई, जब तक कि वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ना चेंज हो जाए। भाई ये काइनेटिक एनर्जी जब तक पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर थोड़ी काइनेटिक होगा तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब रुकेगा, जब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगेन यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगे आप, क्या है, कह लगे सर हमारे पास तो हाफ mv स्क्वायर है, स्केलर क्वांटिटी, एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा कि साहब हमारे पास हाफ mv स्क्वायर था, कहीं ये सब खत्म हो गई, जीरो हो गई। कहीं कब जीरो होगी, कहीं ये हाइट गेन कर रहे थे, जब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कहा तो साहब हाइट से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, अब की बार वेलोसिटी से आप हाइट निकाल लीजिए। क्या लगे, ठीक है साहब काट लेते हैं। वेलोसिटी मिल गई 2.8 स्क्वायर है, 9.8 काटिए भाई साहब, 7 से 28 का कटता है, 3 में जाना चाहिए, नहीं 3 8 24 हो जाता है, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 एकन्नम 7, 2 7 चौक 28। अगेन आप काट सकते हैं, 7 चौक 28, 7 दूनाई 14। अगेन इस 2 से इस 2 को काटिए, इससे इसको काट लीजिए, तो आपके पास h बचा 0.4 मीटर। राइट, इफ अवर माय मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज करेक्ट, तो आपको 0.4 मिला। लेकिन आपने कहा अरे सर उत्तर तो आ नहीं रहा। हमने ठहरो भैया ठहरो, उत्तर में ये पूछ रहे थे सर कि भाई साहब ये दूरी बताइए कि कितना इंक्लाइंड पे चलेगा, इंक्लाइंड पे कितना चलेगा। सिखाना क्या चाह रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता, कितने भी एंगल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना खाना खाओगे उतना ही काम करोगे, यानी जितनी एनर्जी लेके चलोगे
उतनी ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। निकालना आपको एस था, अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए। अब देखिए एंगल का रूल आ गया। ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा कि सर ट्रायंगल में देखा तो h अपान एस बेस अपान इतना साइन 30 डिग्री, ये बराबर 1/2। निकालना क्या था आपको s, तो s इज इक्वल टू 2h 2 इंटू 0.4 बराबर 0.8 मीटर। सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, यस सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से करोगे तो 800 नहीं, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिख रहा है बेटा? तो बड़ी ब्यूटी आपको देखने को मिली क्या कि साहब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसको हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना खाना खाया है उतना ही काम करोगे। और अगर आपको ये निकालना है तो तब एंगल का देखिए रोल आ रहा है, ज्यादा होगा तो साइन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कम दूरी चलेगी।